टेक्नोलॉजी से चलने वाली इस दुनिया में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो चुपचाप हमारे डिजिटल लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गई है, जावा। एक साधारण नाम, लेकिन एक ऐसी भाषा जिसने दुनिया भर के अरबों डिवाइसेस को पावर दी है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई और जावा ने इतने लंबे समय तक कैसे टिके रहने में सफलता पाई, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। जावा में जाने से पहले चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं और लो लेवल प्रोग्रामिंग के बारे में बात करते हैं। कल्पना कीजिए कि शुरुआती दिनों में एक कंप्यूटर था। वह केवल एक ही चीज समझता था, 0 और 1। इसे मशीन लैंग्वेज या फिर नेटिव लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि यही वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को समझ आती है। और हम ह्यूमंस के लिए ये सिर्फ 0 और 1 यूज करके स्क्रिप्ट लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ही सोचो कि इन इंस्ट्रक्शंस को आप कैसे याद रखोगे। इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए प्रोग्रामर्स ने असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किया। 0 और 1 के बजाय इसमें छोटे शब्द यानी शॉर्ट फॉर्म का यूज होता था। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कंप्यूटर से 2 नंबर को जोड़ने के लिए कहना होता तो आप ऐड लिखते बजाय 0 और 1 की एक लंबी स्क्रिप्ट के। असेंबली लैंग्वेज ने थोड़ी हम ह्यूमंस की मुश्किल आसान कर दी, लेकिन फिर भी कंप्यूटर पर काम करने के लिए बहुत अधिक टेक्निकल नॉलेज की जरूरत थी और ये कम पोर्टेबल भी थी। मतलब अगर आप एक स्क्रिप्ट एक कंप्यूटर पर लिखोगे तो वो स्क्रिप्ट बस उसी कंप्यूटर पर या फिर उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगी, किसी दूसरे सिस्टम पर नहीं चलेगी, पोर्टेबल नहीं थी। अब क्योंकि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों में ही आपको काम करने के लिए बहुत लो लेवल की डिटेल्स चाहिए, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट, इसलिए मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ी वैसे वैसे कोडिंग को आसान बनाने की जरूरत भी बढ़ी और यहीं से हाई लेवल लैंग्वेज की शुरुआत हुई, जैसे सी, C++ और आखिर में जावा आई। इनमें ऐसे वर्ड्स और कमांड्स का यूज होता है जो हमारी रोजमर्रा की इंग्लिश वर्ड्स के काफी करीब होते हैं, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, क्लास। इसीलिए इनको हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। इससे प्रोग्रामिंग करना हमारे लिए बहुत इजी हो गया, लेकिन कंप्यूटर हमारी भाषा को कैसे समझता है, यहाँ पर काम आता है कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स का। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर पर किसी और वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग टूल्स हैं जो हाई लेवल कोड को बाइट कोड या फिर मशीन कोड में बदलते हैं, जिसे कंप्यूटर वास्तव में समझता है। अब जावा की कहानी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। जावा की स्टोरी स्टार्ट होती है 90s के दशक से। उस समय एक कंपनी है सन माइक्रो सिस्टम्स नाम से। सन माइक्रो सिस्टम्स नामक कंपनी के कुछ इंजीनियर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसका नाम था ग्रीन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था एक ऐसी लैंग्वेज तैयार करना जो पोर्टेबल हो और डिफरेंट डिवाइसेस पर बिना किसी बदलाव के चल सके। इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे जेम्स गोसलिन, माइक शेरिडन और पैट्रिक नॉर्टन। ये लोग एक ऐसी लैंग्वेज बनाने का सपना देख रहे थे जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि सेटअप बॉक्स और टीवी पर भी चल सके। शुरुआत में इसे ओक नाम दिया गया था, जो जेम्स गोसलिन के ऑफिस के बाहर लगे ओक के पेड़ से इंस्पायर्ड था। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि ओक नाम पहले से ही एक और प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम बदलकर जावा रखा, जो इंडोनेशिया की जावा कॉफी से प्रेरित था, जिसे गोसलिन बहुत पसंद करते थे। उसके बाद जावा को पहली बार 1996 में लॉन्च किया गया और 2010 में इसे ओरेकल ने खरीद लिया। आज भी अगर आपको जेडीके डाउनलोड करना है तो ओरेकल की साइट से डाउनलोड करना होगा। इसे शुरुआत में छोटे एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए डिज़ाइन किया गया था, जैसे टीवी और सेटअप बॉक्स। जावा को खास बनाने के लिए इसका एक सिद्धांत है, राइट वंस रन एनीवेयर। मतलब एक बार कोड लिखो और किसी भी डिवाइस पर बिना किसी बदलाव के आप उसे चला सकते हो दूसरे डिवाइस पर। इस विचार ने प्रोग्रामर्स के बीच जावा को बेहद पॉपुलर बना दिया। सन माइक्रो सिस्टम्स नामक कंपनी ने जल्द ही महसूस किया कि नया पॉपुलर होता वर्ल्ड वाइड वेब
उनके ग्रीन प्रोजेक्ट से काफ़ी मिलता जुलता था। जावा का मुख्य उद्देश्य था इसे एक बार लिखकर कहीं भी चलाया जा सके, राइट वंस रन एनीवेयर। इसका मतलब यह था कि जावा प्रोग्राम्स किसी भी डिवाइस या ऑपरेटिंग सिस्टम पर बिना किसी बदलाव के चल सकते थे। वर्ल्ड वाइड वेब का भी यही उद्देश्य था कि वेब पेज किसी भी डिवाइस या ब्राउज़र पर आसानी से देखे जा सके। उन्होंने पहली बार स्टैटिक HTML पेजेस में छोटे छोटे जावा प्रोग्राम्स यानी कि एप्लेट्स एम्बेड किए और उन्हें इंटरेक्टिव वेब पेजेस में बदल दिया। JetBrains ब्लॉग के अनुसार आज दुनिया में 4.6 मिलियन प्रोफेशनल जावा डेवलपर्स हैं। चलिए जावा के थोड़े से और फीचर्स देख लेते हैं। जावा को जनरल पर्पस लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि जावा को बहुत जगहों पर यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि गेम्स डेवलपमेंट, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट etc। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, मतलब अगर आप एक बार जावा का कोड लिख दोगे तो आप उसको दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी चला सकते हो बिना किसी बदलाव किए, बशर्ते उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर JDK यानी कि जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। जावा कंकरेंट है, मतलब ये मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करती है, जिससे आप जावा का कोड लिखकर मल्टीपल एक्टिविटीज रन कर सकते हैं। जावा इज वेरी फास्ट लाइक C or C++. It is secured and open source, means you can use it for free. Java also have automatic memory management system using garbage collectors, so you no need to worry about memory management. दोस्तों यह थी जावा की कहानी की शुरुआत, कैसे एक साधारण सी भाषा ने दुनिया को बदल दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, जावा का सफर अभी बाकी है और इसमें और भी बहुत कुछ जानने लायक है। आने वाले वीडियो में हम और भी गहराई में जाकर समझेंगे कि जावा कैसे काम करता है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और कैसे आप भी एक मास्टर जावा डेवलपर बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप जावा और प्रोग्रामिंग की इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।